घर में केवल 2 अंडे ही बचे थे। माँ ने उन्हें कुशलतापूर्वक मेरी बहन और भाई को दे दिए। फिर मुझसे कहा, क्या तुम्हें सबसे ज्यादा सेम पसंद नहीं है? और सेम खाओ। मेरा भाई हमेशा रात के खाने से पहले काम से पापा को लेने जाता था। मुझे पता था कि पापा उसे चुपचाप आइसक्रीम खरीदने जाते हैं। एक बार जब मैंने उन्हें पकड़ लिया तो पापा रिलक्टेंटली मुझे भी एक आइसक्रीम खरीद कर दिए, लेकिन वह सबसे सस्ती किस्म की थी। इसके बावजूद मैंने अपने परिवार से प्यार करने की पूरी कोशिश की। पड़ोसी अंकल ने मुझे कुछ तली हुई चिकन दी, कहकर कि इसे चुपचाप खा लूं, लेकिन मैंने इसे घर लाकर सभी के साथ बांटना चाहा। नतीजा यह हुआ कि मुझे एक भी ड्रामा स्टिक नहीं मिला। जो मुझे सबसे अधिक हिला गया वह दिन था जब घर में गैस लीक हो गई थी। मेरे माता पिता घबरा गए, मेरी बहन और भाई को बचाया, लेकिन मुझसे पूरी तरह भूल गए। जब मैं तड़पते हुए कमरे से बाहर निकला तो मैंने पाया कि मेरा परिवार पहले ही सुरक्षित जगह पहुंच चुका था। मेरी बहन का जन्मदिन मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले था। इन सभी वर्षों के लिए पिता ने हमेशा एक साथ जश्न मनाया। इस साल मैंने अपना अलग जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया, लेकिन पिताजी ने मेरे शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। मेरी बहन के जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाने के बाद पिताजी ने जल्दी से उनमें से 3 को हटा दिया, उन्हें फिर से जलाया और मुझे उड़ाने के लिए कहा। जिन शिकायतों को मैंने वर्षों से बोतल बंद किया था वे आखिरकार फट गईं। मैं आंसू में दरवाजे से बाहर भाग गया। पिताजी को गली के प्रवेश द्वार पर मेरा इंतजार करते हुए पाया। मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे मेरे दोस्तों ने मुझे दिए गए उपहार दिखाए, जब तक कि वह सिर्फ मेरे लिए जन्मदिन का केक नहीं लाया। वेश्या भावनाओं के साथ मुझे आखिरकार आशीर्वाद मिला जो 18 साल की उम्र में मेरे अपने थे। बाद में मेरे परिवार ने अपना कर्ज चुकाया। मुझे फिर कभी तले हुए अंडे के लिए नहीं लड़ना पड़ा। पिताजी मुझे महंगी आयातित आइसक्रीम भी खरीदते थे। यह सिर्फ इतना है कि मैं और मेरी बहन अभी भी एक दूसरे को आपसी नापसंद के साथ देखते थे। जब वह किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने जा रही थी तो पूरा परिवार चिंतित था, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ये बुद्धि को मेरी कल्पना में मेरी बहन अकेले रह रही है। वह शानदार जीवन जी रही होगी, जो भी खाना चाहती है वही खरीद रही होगी। लेकिन माँ अभी भी चिंतित थी और जोर देती रही कि मैं उसके लिए कुछ गांव की केकड़े ले जाऊं। मैं अनिच्छा से निकल पड़ा और पूरी तरह से नाराज होकर वहां पहुंचा। लेकिन जब मैंने उसका दरवाजा खोला तो मेज पर रखे इंस्टेंट नूडल्स के बॉक्स को देखकर मेरी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां गले में अटक गईं। घर लौटकर मैंने अपने डायरी में लिखा, आज मेरे जीवन का सबसे अपमानजनक दिन था। मैंने वास्तव में उस बहन को जिसे मैं नफरत करता हूँ गले लगाया और खूब रोया।